जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। जिसने पहले 3 पार्ट नहीं पढ़े वो पहले 3 पार्ट पढ़ ले और पहला पार्ट जरूर पढ़ ले, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेस समझा रखा है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए तथा सी का अनुपात कितना होगा। देखिए, पॉसिबिलिटी जितनी होगी मैं एक तरीके से होगा तो एक तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से होगा तो दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ताकि अगर एक तरीका भूल जाओ तो दूसरे तरीके से आप कर लो। तो इस तरीके में इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताने वाला हूँ। पहला कि जब हम बराबर दिया होता है तो अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, और दूसरा जब बराबर दिया हो तो बराबर से ही निकाल के फाइनल जो आंसर आता है उसको अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। मैंने बेस में बता रखा था कि जब दो व्यक्ति बराबर में दिए हों, ठीक है, तो उनका रेशो कैसे निकालते हैं हम। तो ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुने के। यहाँ से अनुपात निकाल देंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। फिर कह रहा है बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। यहाँ से रेशो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 5:4। तो मुझे ए बी और सी का रेशो निकालना पड़ेगा, 2 3 और 5 4। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5। ठीक है, सॉरी, 2 3 नहीं था, 3 2 था। कितना था, 3 2 था, ये वाला। 3 2 यहाँ पे। तो मुझे किसका निकालना है, ए और सी का मुझे रेशो निकालना है। तो कितना आ जाएगा ए और सी का, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8। तो 15:8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका है कि हम जैसे हमने बराबर में ही ले लेते हैं डायरेक्ट, और लास्ट में आके अनुपात में चेंज कर लेंगे। कह रहा है ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुने के। फिर कह रहा है बी का 4 गुना बराबर है सी के 5 गुने के। यहाँ से निकाल लेंगे 3 4, 4 दूनी 8। मुझे ए और सी का चाहिए। 4 दूनी 8, 5 या 15, तो 8 बराबर है 15 के। तो क्रॉस कर देंगे तो चेंज हो जाएगा अनुपात में, कितना आ जाएगा, 15:8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं छोटे छोटे पार्ट इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि एक साथ करने में दिक्कत हो जाती है। यदि आप चाहते हो कि पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 100/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन एक 1500 कुर्सी बनाता है, ठीक है, कितनी, प्रतिदिन 1500 कुर्सी बनाता है, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कुर्सी बनाएगा। तो यहाँ पे सेम वही है जो हमने पीछे किया था। दो व्यक्ति मान लेते हैं ए और बी। वो कह रहा है इसका 100/3, ठीक है, पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 100/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। कहने का मतलब है कि इसके बराबर है। यहाँ से निकाल लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे, ये कर दिया 50 दूनी कितना हो जाएगा, 50 से कम 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 से कम 50 हो जाएगा, और 50 दूनी 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 बराबर 3 के। रेशो में निकालेंगे तो 5:2, सॉरी कितना, 3:2। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 कुर्सी बनाता है। यहाँ पे देखिए दूसरे व्यक्ति के पॉइंट कितने, 2 पॉइंट की वैल्यू 1500, एक पॉइंट कितनी आ जाएगी, 750।
पहले व्यक्ति की निकालनी है तो 750 से गुणा कर देंगे एक पॉइंट की, तो 0, 5 या 15, 7 या 21 और 1 22, कितना आ जाएगा 2250 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले 7 सेब के मूल्य के बराबर है। 1 केले और 1 सेब का मूल्य का अनुपात निकालना। तो वो कह रहा है 5 केले प्लस 4 सेब का मूल्य 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। केले इधर चले जाएंगे, सेब इधर आ जाएंगे, तो 5 केले में से 3 केले गए तो कितने बचे 2 केले, बराबर 7 सेब में से 4 सेब गए तो कितने बचे 3 सेब। तो केले और अनुपात सेब का निकालना है, फिर से वही क्रॉस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3:2। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, अनुपात चेंज कैसे हो रहा है, ये सब मैंने पूरे बेस में बता रखा है। पहले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेस बताया है। ठीक है, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ना। और पूरा जब मैं चैप्टर करा दूंगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसमें ही कवर हो जाएंगे। आपको कोशिश ये रहेगी कि आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो 3 प्रकार की चाय है, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। ये 126 रुपये की है, ये 135 रुपये की है और ये पता नहीं कितने की है। इन चाय के प्रकार तीसरे प्रकार चाय के साथ किस अनुपात में मिला है, 1:1:2 के अनुपात में। ठीक है, मतलब ये कि इसका हम वजन कह सकते हैं कि वेट है, इसका क्या है वेट, और ये क्या है रेट, मूल्य। अब कह रहा है मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो 153 रुपये के प्रति किलोग्राम की दर से बेचा मिश्रण को। मिश्रण टोटल कितना हो गया, 1, 1 और 2, कितना हो गया 4। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12, 15 × 60 और 1 100, 612 रुपये का मिश्रण हो गया, जिसमें से 126 रुपये की ये होगी चाय, 126 से कम 126, 135 की ये हो गई। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितनी हो गई भाई, ये दोनों मिला के हो गई हमारे पास 1, 2, 3, 6, 2, 261 रुपये की हो गई। माइनस कर देंगे 261, तो तीसरे प्रकार की चाय रह जाएगी कि वो टोटल कितने रुपए की बिकी हमारी। माइनस कर देंगे यहाँ से हम, सॉरी 216 नहीं है, 261 है, 261 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 15 6 5 और यहाँ पे 3। अब ये 351 रुपये की है और इसका वजन कितना था 2 किलोग्राम मान लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेट निकल के आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। तो कितना रेट है इसका 175 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम इसका रेट है। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। मैंने पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये 4:5 के अनुपात में है। इसमें मैंने 20% की वृद्धि कर दी, पहली संख्या में 120 हो गया। इसमें 20% की कमी कर दी तो कितना हो गया 80। ठीक है, अब यहाँ से जब निकालोगे तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा। देखिए, जब हम किसी भी संख्या
किसी भी संख्या का कोई भी परसेंट निकालते हैं तो बटे में क्या होता है 100, और 100 में कितनी जीरो होती है, नीचे 2 जीरो होती है। तो मैं ऐसी संख्या यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे इतनी जीरो लगा लेता हूँ कि ये 100 से कट जाए। तो मैंने एक जीरो यहाँ पे लगा ली, एक जीरो यहाँ पे लगा ली, क्योंकि एक जीरो ये हो गई और एक ये हो जाएगी, 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं निकालूंगा तो 40 का 120, तो मैं कह सकता हूँ कि कितना आ जाएगा 48। तो हम क्या करते हैं जल्दी करने के लिए कि 12 चौक कितना हो जाएगा 48, क्योंकि 2 जीरो तो कट जाएंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगी, ये वाली भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो अब कितना बचेगा 8 पंजे 40। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 8 छंग 48 और 8 पंजे 40, 6:5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना करना है जो क्वेश्चन कह रहा है, सिर्फ उतना ही करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी कर सकते थे कि 40 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा 8, 40 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 50 का सॉरी 5 का 80% कितना हो जाएगा, 5 का 80% कितना हो जाएगा, सॉरी 20%, 50 का 20% कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। 4:5 से करोगे तो भी आ जाएगा, सेम आएगा, किसी भी तरीके से कर लेना, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं 40 की जगह 400 कर लेता, 5 की जगह 50 की जगह 500 कर लेता तो भी सेम आता, 4000 कर लेता, 5000 कर लेता तो भी सेम आता। मतलब कि मैं इनका रेशो नहीं बदलता। अगर इनका रेशो नहीं बदलता, इसी रेशो में मैं कुछ भी बढ़ा सकता हूँ और मैं फिर सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। कह रहा है सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलाकर योग क्या होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोई भी त्रिभुज होता है तो जो कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे 2:3:4 टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 9 पॉइंट में बांट देता हूँ 180 को, डिग्री कोण को, एक पॉइंट पे कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे कोण निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 20 चौक 80। अब वो कह रहा है सबसे छोटे कोण के दोगुना, सबसे छोटा कोण हमारा ये वाला है, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 80, और दूसरा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण ये है, दूसरा सबसे बड़ा कोण ये है, इसका कितना 3 गुना, कितना हो जाएगा 6 तिया 18 180 का योग क्या होगा। योग कर देंगे तो 0 6 और 2 कितना आ जाएगा 260 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, जब कभी चैप्टर हम पढ़ेंगे, कौन सा एरिया वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम त्रिभुज पढ़ेंगे, और त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है वो ये होता है, और इसमें ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये दो भुजा होती हैं जो समकोण बनाती हैं, ये समकोण बनाती हैं दो भुजाएं। ठीक है, जिसमें ये हाइट होती है और ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर कर्ण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसी को बेस को हम आधार कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अब यदि जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो उस तक बताया जाएगा कि ट्रिपलेट एक चीज होती है कि इन दो का जो वर्गों का योग होता है वो इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें पता है, जैसे आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता दूं कि 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। 5 12 और 13 का क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लियो ऑप्शन में कौन सा 13 से कट रहा है। देखो 13 से 51 नहीं कट रहा, 13 से 45 नहीं कट रहा, 13 से 42 नहीं, 13 से 39 कट रहा है।
तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका देखेंगे। ये समकोण में त्रिभुज है, यहाँ पे ये 5x है, ये 12x दे दिया, मुझे क्षेत्रफल दे दिया कितना, एरिया कितना दे दिया, एरिया दे दिया 270 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा 270 के बराबर। 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 से कट जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, ठीक है, और 5 से कट जाएगा 5 9 45। तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी निकालेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 5 तिया कितना हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 तिया 36, ठीक है। अब यहाँ से कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, कर्ण निकालने का। अब देखो यहाँ पे 3 गुना हो गया ना, 5 तिया 15 और 12 तिया 36, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कर्ण निकालने का, कि कर्ण बराबर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट के अंदर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 36 का स्क्वायर हो जाएगा शायद 1156, मेरे हिसाब से नहीं ज़्यादा होगा, 1296 शायद, 1296 निकाल के देख लेते हैं। 6 छंग 36, 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूनी 36, 6 9 3 12, ठीक है 1236। इसको रूट के अंदर ले आएंगे, निकालेंगे ऐसे 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और 2 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 1, 1521 आ जाएगा। 1521 हो जाएगा रूट के अंदर। अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ये किसका वर्ग होगा। अब वर्ग देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन में कि भाई या तो 51 में आएगा, एक एकम में एक लास्ट में एक 51 में आ सकता है, या 9 नाम 81 लास्ट में एक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो 51 का हो नहीं सकता क्योंकि 50 के लमसम है और 50 का कितना होता है 2500 होता है, तो इसका ये नहीं हो सकता। बचता है 39, तो 39 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालने का तरीका चेक कर लेंगे एक बार। 9 नाम कितना हो जाए 81, 3 तिया कितना 9 और 9 तिया 27 होने कितना हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 8 1 8 4 12 का 2 9 10 और 5 15, 1521 इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यदि जो मैंने ये बताया था आपको, ये वाली चीज़ अगर आपको आती है तो बहुत शॉर्ट हो जाता है, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे जब हम एरिया चैप्टर पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्के हैं हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये रुपए हैं, ये पैसे हैं और ये भी पैसे हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करने का तरीका यही होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मूल्य है। यहाँ पे क्या दे दिया हमें, सिक्कों का अनुपात दे दिया। सिक्कों का अनुपात है 5:9:25, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे कुल मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य क्या होगा इनका। तो हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 4.5 रुपये, ये हो जाएगा 25 25 625, 6 रुपये 25 पैसे। अगर ये यहाँ पे याद रखना कि यदि यहाँ पे रुपए दिया है तो यहाँ से भी हम क्या बनाएंगे, इनके रुपए ही बना के चलेंगे। और रुपए नहीं बनाते हो तो फिर बाद में ऊपर मल्टीप्लाई 100 से कर देना, अगर इस चीज़ को हम क्या लेते हैं पैसे में लेते हैं
तो प्लस कर देंगे 6 4 10 5 15 15.5 और 15.75 15.75 की वैल्यू हो जाएगी 1008 रुपये। 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 1008/1575। पॉइंट हटा देंगे तो क्या लग जाएगा 0। 25 से काट देंगे, 25 छिक्का 150, 7 25 दिया 75, 25 चौका 100 और ये 63 से 63 एकम 63, कितना बच जाएगा 8, 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 तिया का उतना 18 होता है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 64 आ जाएगी। सिक्कों की संख्या बतानी है विभिन्न प्रकार के, तो 64 से मल्टीप्लाई इसे कर दो, 64 से इसे कर दो और 64 से इसे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, 300 और 5 चौक 20, 320 320। मल्टीप्लाई करेंगे 9 छिक 54, 540 और 9 चौक 36, 540 और 36 कितना हो जाएगा 576। 25 छिक्का 150 कितना हो जाएगा 1500 और 25 चौका 100, 1500 और 100 कितना हो जाएगा 1600। ये इसके सिक्कों की संख्या हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर? 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछें यहाँ पे कि जो 25 पैसे के सिक्के थे उनका मूल्य क्या होगा, ठीक है, अगर मूल्य पूछने लगे कि उनका जो 25 पैसे के सिक्के थे उनका मूल्य कितना होगा, तो 1600 सिक्के हैं और 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे की 4 सिक्के होते हैं, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपये। पूछे 25 500 इसके 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और इसके 320 रुपये हैं ही, ठीक है। इन तीनों को जब जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 1008 रुपये आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बहुत धीरे से बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ताकि बहुत क्लियर होता चले। थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन में दोगे अभी तो हो सकता है कि डाउट सारे क्लियर होते चले जाएं और हम हर तरीके का क्वेश्चन कर पाएँ। चलिए, अब ये सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ आपके लिए दिया है, ठीक है, आप इसको करके देखेंगे पहले, उसके बाद आगे वीडियो चलाएंगे। तो इसमें कह रहा है वही सेम है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, रुपये पैसे और पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी, ठीक है, इससे तो क्या है ये दोगुनी है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से कितनी है 4 गुनी है। इसके सिक्कों की संख्या से कितनी है 4 गुनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे 1 मान लेता हूँ, इसकी 4 गुनी कितनी हो जाएगी 4, और ये 25 पैसे की दुगनी कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा ये मूल्य हो जाएगा, ये सिक्कों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कुल मूल्य निकल के आ जाएगा। तो कुल मूल्य जब निकालेंगे यहाँ से 1 एकम 1 रुपये, 50 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का 200 2 रुपये, 25 दूनी 50 50 पैसे, टोटल हो जाएंगे हमारे 2 3 3.5 रुपये। 3.5 रुपये पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 56 रुपये दिए। कितने दिए 56 रुपये दिए। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/3.5, पॉइंट हटा देंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 5 दूनी 10। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ठीक है, 16 आ जाएगी 1 पॉइंट की वैल्यू। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। कौन सी है सिक्कों की संख्या, ये वाली है, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे हमें सिक्कों का अनुपात दिया था, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे मूल्य का अनुपात दे रहा है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्के बनाने पड़ेंगे। इसमें क्या करना पड़ रहा था, हमें मूल्य बनाना पड़ रहा था, ये मूल्य बनाया था हमने, लेकिन यहाँ पे मूल्य दिया है तो मुझे सिक्के बनाने पड़ेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में पहले मैं समझा देता हूँ कि मुझे 1 रुपए में कन्वर्ट करने हैं, सिक्के क्या करने हैं, 1 रुपए में कन्वर्ट करने हैं। तो जैसे यहाँ पे मूल्य मान लीजिए ये है मेरे पास, ठीक है। अब बताइए 1 रुपए करने के लिए मुझे 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए, 1 सिक्का चाहिए, ठीक है। 2 रुपए करने के लिए मुझे 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, भाई मुझे 4 सिक्के चाहिए, तो 4, ठीक है। और 50 पैसे करने के लिए मुझे 25 पैसे में कितने सिक्के चाहिए, तो 2 सिक्के चाहिए, तो 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यहाँ पे रुपए, यहाँ पैसे और यहाँ भी पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं भाई, 378 सिक्के हैं। 378 क्या हैं, सिक्के हैं, ठीक है। इनके मूल्य का अनुपात दे दिया, संख्या होगी, सॉरी मूल्य हो गया है, लेकिन मूल्य, कुल मूल्य का अनुपात दे दिया यहाँ पे, वो दिया है 13:11:7। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कुल मूल्य का क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके सिक्के बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, मुझे सिक्के बनाने पड़ेंगे। अब ये सिक्के भी बनाने सीखने हैं, कैसे करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर किसी को 1 रुपए के सिक्के में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जैसे भाई 13 रुपए करने के लिए मुझे 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए, तो 1 ही सिक्का चाहिए, तो 13 एकम कितना हो जाएगा, 13। 1 रुपये करने के लिए मुझे 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के चाहिए, कितना हो जाएगा, 22। और 7 रुपये करने के लिए मुझे 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए भाई, 4 सिक्के चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। अब यहाँ से हम टोटल सिक्के का अनुपात आ गया, टोटल सिक्के पता है, निकाल देंगे। 8 2 10 और 3 13, 1 2 2 4 और 2 6, 63 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 378। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 6 3 18, 6 6 36 6, ठीक है। उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्के हमारे पास ये वाले हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया है। और यही हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन था। और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं रेशो एंड प्रीपोजिशन के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।